लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिन और रात का अंतर हो तो कम से कम रात के बाद दिन तो पसंद आना चाहिए, इसकी तो हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कई बार बोलता हूं, उजाले का महत्व तो तभी समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी देखी हुई हो। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंधकार की त्रासदी आप देख के झेल के आए हैं और अब आप उजाले में हैं, और इसलिए उजाले को आप संभाल के रखें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में, पीएम अभीम में हम लोगों ने लगभग 64 करोड़ रुपए खर्च करने का तैयारी की है, और उसमें से लगभग 3,000 करोड़, क्षमा करिएगा, 64,000 करोड़ और 3,000 करोड़ हम राजस्थान में खर्च कर रहे हैं। कल ही खिमसर साहब, कल ही हमारी बैठक हुई है ना, कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने इनके साथ बैठक की है और मैंने कहा है कि भाई साहब आपके लिए 3,000 करोड़ रुपए राजस्थान के स्वास्थ्य के लिए दिया है हमने, उसको आप 1 साल के अंदर आप खर्च करिए और खर्च करने वाले बनिए। आगे ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार हमको समझ में आनी चाहिए। हम मोदी जी का आशीर्वाद है जिसके कारण से आज आपको ये सब मिल रहा है। देखिए कैसे फर्क पड़ता है राजनीति का। मैं हर एक छोटी छोटी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ। 1960 में 50 से 60 के बीच में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में एक बना। 1960 से लेकर के 1998 तक सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए जिन्होंने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए, और उन्होंने आपको बिना आपसे मांगे हुए जोधपुर में भी आपको राजस्थान की धरती पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले। आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। ये बदलते हुए भारत के स्वास्थ्य की तस्वीर है, वो हमको समझना चाहिए। आपने नहीं मांगा हमसे, लेकिन डबल इंजन की सरकार का महत्व देखो। आपने नहीं मांगा, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी ने आपको 23 नए मेडिकल कॉलेज दिए, 23 न्यू मेडिकल कॉलेज। आपकी पीजी की सीट देश भर में जो 51,000 थी वो बढ़ करके 1,18,000 हो गई है। पोस्ट ग्रेजुएट की सीट जो 31,000 थी वो 74,000 हो गई है। और फिर भी हम चैन से बैठ नहीं रहे हैं। हमने 5 साल के अंदर 75,000 नए पीजी सीट्स देनी है, नए यूजी और पीजी सीट्स देनी है, यानी हम मेडिकल कॉलेज को बनाने वाले हैं। आपने कभी सोचा था कि बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी किसी नेता ने हिम्मत की थी मांग करने की? आपने कभी सोचा था कि भरतपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आपने कभी सोचा था कि भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आपने कभी सोचा था कि डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी किसी ने सोचा था कि सीकर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? वो हमारे एमपी साहब थे, वो आए थे, सुमेधानंद जी, उन्होंने कहा एक बिल्डिंग हमारे पास है, आप अगर मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। मैंने कहा ये मोदी जी की सरकार है, एप्लीकेशन लेकर के आओ, और आपको पता होगा 15 दिन के अंदर हमने नया मेडिकल कॉलेज सीकर को दिया था। ये भी हमने कभी सोचा था कि बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, अलवर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आप बताइए, करौली में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सिरोही में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, बूंदी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, टोंक में, हनुमानगढ़ में, यहां कभी सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा? डिग्री कॉलेज खोलते खोलते तो उनकी सरकारों की सांस फूल जाती थी डिग्री कॉलेज खोलने में, और हमने मेडिकल कॉलेज की झड़ी लगा दी। 23 मेडिकल कॉलेज खोल करके दिए हैं, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए आपको हमने एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में 4 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स दिए, 200 करोड़ रुपए के, बीकानेर में, उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, और 200 करोड़ रुपए खर्च किए। और इतना ही नहीं, जो चल रहे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें हमने अंडर ग्रेजुएट की 750 सीटें दी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में 1,467 सीटें दी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है कि मेडिकल के एजुकेशन की दृष्टि से हमने एक प्रयास किया है। मैं यहाँ आपके साथ एक बात और कह देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जब पहली बार बने थे तो उस समय मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरपर्सन भारत को मिला था, तो वो चेयर करने का मौका हमको मिला था।
उस समय हम कहते थे यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी हम हेल्थ की एश्योरेंस करेंगे, हम सबको एश्योर करेंगे हेल्थ देने का। और उस समय हमको लगता था पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत 63 करोड़ लोगों को, भारत की 40% आबादी को हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ कवर दिया जा रहा है आयुष्मान भारत के तहत। और इस बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी तो जिंदगी, जब तक वो अंतिम सांस नहीं ले गया, किसी भी जाति का हो, किसी भी आर्थिक क्राइटेरिया का हो, गरीब हो अमीर हो, सबको मोदी जी के तरफ से जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेता 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसको दिया जाएगा। यह कार्यक्रम हम लोगों ने लिया। यहाँ तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस देना बंद कर देती है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। इसलिए मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टि से, ये विमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से, हर चीज़ की, हर स्कीम को उठा करके आप देखेंगे उसमें महिलाओं ना 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी हुई है। और अब तो हमें खुशी है आपके साथ ये शेयर करते हुए, जब मैं अहिल्याबाई होलकर जी की जन्मशती 300 साल की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो हमें खुशी है ये बोलते हुए कि अगली पार्लियामेंट जो 2029 में बनेगी उसमें 33% महिलाएं एमपी होंगी। इस तरीके का काम होने वाला है, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे मालूम है कि महिलाओं को काफ़ी देर से आप आई हुई हैं, और आज आपको आपके खातों में भजन लाल जी ने बड़े बटन दबा करके एक सेवा करने का काम किया है। आपका सशक्तिकरण होगा, इसके लिए आपको विशेष करके मैं बधाई देना चाहता हूं। और अहिल्या भाई होलकर जी से प्रेरणा लेकर के जिस तरीके से समाज में हम महिलाओं का सशक्तिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी छोटी सी तस्वीर हमने और भजन लाल जी ने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपने बहुत शांति से हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।